नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, जिसके संबंध में हम लोग अभ्यास सीरीज कर रहे हैं। और इस सीरीज में 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक प्रश्न को अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसी संबंध में हम लोग हर सब्जेक्ट को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा यूपीजी के उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, और इसकी क्लास नंबर 1 है। ठीक है ना, आज पहली क्लास है, आज शुरुआत है। यूपी जी की बात करूं तो यूपी जी के आज की डेट में हर एग्जाम में, खासकर यूपी के हर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। यूपी ट्रिपल एससी में अगर देखोगे आप, यूपी ट्रिपल एससी में, तो यूपी ट्रिपल एससी में जो नए नए सिलेबस आ रहे हैं पेट के अनुसार, जो पेट के थ्रू नए नए सिलेबस आ रहे हैं, उसमें यूपी जी के अलग से ऐड हो रहा है, चाहे वो 15 नंबर का हो चाहे 20 नंबर का हो। यूपी पीसीएस में बात करूं तो मेंस में पेपर 5 और 6 आपका यूपी जीके पूरा जुड़ गया है। आरओ की बात करूं तो प्री मेंस में यूपी जीके के ठीक ठाक प्रश्न 10 से 12 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक, और अगर करंट अफेयर यूपी करंट में मिला दे तो ये प्रश्न 13-14 तक पहुंच जाते हैं, 15 तक पहुंच जाते हैं। इस वजह से यूपी जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यूपी जीके के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है, तो वो सभी देखेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो आज की सीरीज शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन यूपी जीके का आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आंसर देना है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। और ये देखो पीसीएस 22 में आया हुआ है, तो मतलब लेटेस्ट प्रश्न है ये। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। आपको पता है उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश का पड़ा था। संयुक्त प्रांत से पहले संयुक्त प्रांत था। ये कब था? 1937 में। और 1937 से 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? ये नाम चेंज होकर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। तो क्या इसी वजह से 24 जनवरी को मनाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। और ये 24 जनवरी को मनाना कब से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश दिवस? ये मनाना शुरू हुआ 2018 से। जी इंपॉर्टेंट है, ये शुरुआत से नहीं मनाया जा रहा 1950 से, ये 2018 से मनाना शुरू हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? जो पूरा भारत है इस प्रकार का, ठीक है, तो इसमें यूपी का हिस्सा कितना है? ये जो यूपी है यहाँ पर, इसका हिस्सा कितना है? याद रखना है, इसका हिस्सा है 7.33%। जैसे अगर पूछा जाए कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल कितना है, पूरे भारत का पूरे विश्व में क्षेत्रफल कितना है, तो कितना बताते हो? 2.43% इतना होता है भारत का। लेकिन यूपी का कितना है? तो 7.33% है भारत में। क्लियर है? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? ये भी लेटेस्ट प्रश्न आया हुआ है। आपको पता है यूपी का जो लोगो है वो किस प्रकार का है? नहीं पता है तो भैया ये ऊपर लगा हुआ है, देख सकते हो स्क्रीन में, राइट साइड। ठीक है ना, ऊपर साइड लगा हुआ है ये। अब इसमें आप देखो साफ साफ, थोड़ा सा जूम करके देख लेना क्या है आपका। एक तो धनुष है, धनुष बाण है। ठीक है, और क्या है? मछली है। साइड में क्या है? 2 मछलियां है ना, इधर साइड 2 मछलियां है साइड में। अब ये जो 2 मछलियां हैं ये कहां से ली गई, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना है, ये लिए गए भैया रूमी दरवाजा से। कहां से? रूमी दरवाजा। और रूमी दरवाजा कहां पे है? ये आपने स्पेशल पढ़ा होगा यूपी जीके में। रूमी दरवाजा है भैया आपके राजधानी लखनऊ में। कहां पे है? लखनऊ में। रूमी दरवाजा लखनऊ में है, उसी में जुड़वा मछली का चिन्ह है। उसी चिन्ह को यूपी के लोगों में अंगीकार किया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, रूमी दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अगर ये पूछ ले आपसे कि निर्माण किसने करवाया था, अवध का नवाब था आशफुद्दौला। तो आशफुद्दौला ने करवाया था 1784 में। ठीक है, ये वही आशफुद्दौला है जिसने अवध की जो राजधानी है वो लखनऊ की थी। अवध की राजधानी पहले क्या थी? फैजाबाद थी। तो फैजाबाद से लखनऊ राजधानी चेंज करने वाला कौन था? आशफुद्दौला ही था। क्लियर है? चलो आगे देखिए नेक्स्ट।
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सिंपल क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है हापुड़, ऑप्शन डी। और सबसे बड़ा अगर पूछ लेगा, सबसे बड़ा, सिंपल सा क्वेश्चन सभी को पता होगा, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है एरिया में, क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अब देखिए, जो आपके भारत के, जैसे आप पढ़ते हो ना भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश पढ़ते हो, भारत के कौन कौन से राज्य कौन किन किस देश से लगते हैं ये आप पढ़ते हो, उसी प्रकार से यूपी के बॉर्डर, यूपी के बॉर्डर में जितने भी जिले हैं सबको पता होने चाहिए कौन सा जिला किस राज्य के साथ टच हो रहा है। और देखो आरओ या आरओ में ही 21 में आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। तो इन सब प्रश्नों को हल्के में मत लीजिए। जैसे क्या बोल रहा है कि नेपाल के साथ साझा नहीं करता, तो अब आपको नेपाल के साथ जो जो साझा करते हैं वो पता होने चाहिए। जैसे इसमें आप देखिए अच्छे से, यहाँ पे नेपाल कहाँ पे है, तो नेपाल आपका भैया इधर पड़ता है, इधर साइड क्या है नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन टच हो रहा है, एक आपका पीलीभीत, मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो अगर लिखना हो लिख लेना आप लोग। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, बस यही 7 जिले जो हैं वो नेपाल के साथ टच हो रहे हैं, क्लियर है। तो ये बॉर्डर लाइन आपको याद होनी चाहिए, सभी के बॉर्डर लाइन। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे यूके है, उत्तराखंड से कौन कौन टच हो रहे हैं, ऊपर क्या है, ऊपर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ क्या है, यहाँ एचआर हरियाणा है, ठीक है। इधर साइड क्या है, इधर डीएल दिल्ली है जी, आपका इधर साइड राजस्थान है, नीचे आपका पूरा एमपी है, इधर आपका छत्तीसगढ़ है, इधर आपका झारखंड है, और इधर साइड क्या है आपका बिहार है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ कौन कौन टच हो रहा है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है, तो मछलियां हैं, अभी देखा है रूमी दरवाजे से ली गई हैं, धनुष बाण सब कुछ बना हुआ है, मोर नहीं है, ऑप्शन डी, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री के नंबर मिलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस, सारस को ही क्रॉच बोलते हैं, क्रॉच। पशु बोल देगा, राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस क्रॉच, राजकीय वृक्ष पेड़ कौन सा है, अशोक का है, पेड़ कौन सा है, अशोक का है, पुष्प कौन सा है, पलास, पुष्प कौन सा है, पलास, ठीक है। तो ये सब चीजें याद होनी चाहिए। चलो आगे देखें, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। देखिए इन सब क्वेश्चनों को करने का एक ही तरीका है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले ऊपर के 5 याद कर लो, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले 5 याद कर लो, फिर भी नहीं आएगा तो केवल PYQ याद कर लो। जैसे यहाँ पे क्या है, गौतम बुद्ध नगर बिल्कुल 20 से उठा के रखा गया है, ठीक है। सबसे छोटा न्यूनतम क्षेत्रफल निम्न में से क्या है, गौतम बुद्ध नगर है, क्लियर है, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं। सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, लखीमपुर खीरी का है। सबसे छोटा किसका है, हापुड़ का है, लेकिन हापुड़ ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद हापुड़ के बाद क्या है, भदोही या संत रविदास नगर, संत रविदास नगर को ही भदोही बोला जाता है, ये भी समझो। लखीमपुर खीरी का केवल खीरी दिया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्लियर है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, लखीमपुर खीरी, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब है किसी देश के साथ टच होना चाहिए। कौन सा देश, एक ही देश टच हो रहा है यूपी के साथ, वो है नेपाल। तो कुल मिला के ओवरऑल हमसे पूछ रहा है कि नेपाल किस कौन सा जिला है या कौन सा जनपद है जो नेपाल से टच नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा था बॉर्डर पे, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर ये सभी थे। तो ये सभी थे, क्या नहीं था, बस्ती नहीं था, ऑप्शन डी इज द राइट। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ बॉर्डर याद कर लो, बॉर्डर से 1 या 2 नंबर आपके फिक्स हैं। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है, क्षेत्रफल में। एरिया में देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे आपका है राजस्थान,
दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे है यूपी। तो यूपी का स्थान क्या है, चौथा है, लेकिन प्रथम पंचम तृतीय सप्तम कहीं नहीं दिया है, इसका मतलब है ऑप्शन ई बना के लिख दो, चौथा। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्या है, गलत है। क्लियर, तो ऑप्शन ई यहां पर सही है। जो नया डेटा है वो याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? फिर से बॉर्डर वाले क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे बोला है कि उत्तरांचल का मतलब है उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड आपका इधर है, हरियाणा इधर है और हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा ऊपर है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे भी कर दूं तो आप यहां देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, यहां पे कहीं हिमाचल प्रदेश है और ये तीनों को टच कर रहा है ये वाला पार्ट, ये मैंने रेड कर दिया, ये वाला पार्ट। और ये कौन सा पार्ट है, ये है सहारनपुर। कौन सा है, सहारनपुर। इसका मतलब है सहारनपुर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? आरो यारो 17 में ही आया हुआ प्रश्न है, सबसे पूर्वी शहर। तो सबसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब देखो। सबसे पूर्वी शहर बोलेगा तो बलिया कर देना है, सबसे पश्चिमी बोलेगा तो शामली कर देना है, सबसे दक्षिणी बोलेगा तो सोनभद्र कर देना है, और सबसे उत्तर का बोलेगा तो सहारनपुर कर देना है। ठीक है ना, सहारनपुर। तो ये बॉर्डर चारों के कोने के जो शहर हैं वो याद रखने हैं। क्लियर है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। सेम क्वेश्चन है, अगर आपको आ रहा है करो, नहीं तो पीवाईक्यू जितने हैं रट के जाओ। जैसे सबसे अधिक, सबसे बड़ा कौन सा है? पहली बात तो आरोही छोटे से बड़ा बनाना है, इसका मतलब बड़ा सबसे कोने में होगा। बड़ा कौन सा है, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी नहीं दिया। सेकंड नंबर पे सोनभद्र है, सोनभद्र इधर है, इधर है। तो बी डी तो पहली काट दो, बी डी पहली काट दो। उसके बाद जो अत्यधिक छोटा है वो है गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी से छोटा है। ठीक है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे सोनभद्र, उसके बाद मिर्जापुर, फिर बाराबंकी और सबसे छोटा गौतम बुद्ध नगर। इस वजह से ऑप्शन से यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, बात समझ गए मेरी? चलो नेक्स्ट। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिले को 2 राज्य की सीमा, 4 राज्य की सीमा, 3 राज्य की सीमा, 5 राज्य की सीमा। तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे देखोगे सोनभद्र ये है सोनभद्र सबसे नीचे, सबसे दक्षिणी जिला है ये। यहीं से आप चले जाओगे बिहार, बिहार से अलग हुआ है झारखंड। यहीं से आप चले जाओगे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़। तो भैया छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, चारों जो है, चारों राज्य सोनभद्र को टच हो रहे हैं। तो कितने, 4 राज्यों की सीमा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्लियर, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल में निम्न में से वाराणसी छोटा है, निम्न में से। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि आपको पीवाईक्यू के जितने क्वेश्चन है क्षेत्रफल वाले, उनको अच्छे से देखना है, क्योंकि पता नहीं कौन सा 75 जिलों में से दे दे। क्लियर है, तो इस वजह से ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे छोटा जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर नहीं है, वाराणसी है। क्लियर, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। कुछ क्वेश्चन आपको रटने हैं, कुछ क्वेश्चन लॉजिक वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन लॉजिक वाला है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेके बताऊं, बोला है उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। उत्तर से दक्षिण बताइए कौन सा सही है। अब इसका मतलब या तो एक एक हमको अच्छे से पता होना चाहिए, ऊपर से नीचे कौन आ रहा है, दाएं से बाएं कौन आ रहा है, तब कर सकते हैं। दूसरा, हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि आप ये देखोगे संत रविदास नगर, और संत रविदास नगर को क्या बोलते हैं, भदोही। क्या बोलते हैं, भदोही। अब भदोही आपका नीचे है। अगर आपने थोड़ा बहुत भदोही के बारे में पढ़ा है तो आपको पता है मिर्जापुर, भदोही, ये सब आसपास है, नीचे है। तो इसका मतलब है उत्तर से दक्षिण में ये आपका दक्षिण साइड आना चाहिए, दक्षिण साइड आना चाहिए। तो ये तो पहले ही दिया है, इसका मतलब डी तो नहीं हो सकता। दूसरी चीज, आपको दिख रहा है सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर के बारे में आपने अभी देखा है, अभी पढ़ा है कि भैया ये नेपाल से टच हो रहा है, नेपाल से टच हो रहा है। इसका मतलब ये सबसे ऊपर है, सबसे उत्तर में है। क्या है, सबसे उत्तर में। अभी तो नेपाल से टच हो रहा है, इसके ऊपर तो देश लग जाता है, कोई यूपी का है ही नहीं। तो यूपी का सबसे ऊपर क्या है, सिद्धार्थनगर।
और सबसे उत्तर से दक्षिण आना है तो सबसे उत्तर ये कर दिए, उसके बाद सबसे दक्षिण में संत रविदास नगर कर दिए, मतलब भदोही। जाहिर सी बात है भदोही नीचे अभी देखा और सिद्धार्थनगर ऊपर है, इसके हिसाब से तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही बैठता है। देखिए बीच में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए आपको कि संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, ठीक है कुछ सिमिलर आ जाए, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, 90% चांसेस होते हैं कि सही होगा, 90%, ठीक है ना। यूपीएससी में भले उल्टा सीधा हो जाए, लेकिन जो स्टेट पीसीएस है उसमें इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। क्लियर है, वरना फिर एक ही चीज़ बचती है कि एक एक 75 जिले आपको लाइन वाइज याद होने चाहिए। क्लियर है, चलो आगे देखते। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? राज्य की बात कर रहा है, जब भी राज्य की बात करेगा तो 8 करना है। यूपी से जो राज्य टच हो रहे हैं वो है 8, यूटी टच हो रहे हैं मतलब यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, वो है 1, और जो देश टच हो रहा है वो है 1। टोटल 10 टच होते हैं। क्लियर है, राज्य, यूटी, देश मिलाकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किस से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा किससे लगती है? अभी मैंने आपको बताया है कि भाई राजस्थान से टच हो रही है, हरियाणा से टच हो रही है, पंजाब से टच नहीं हो रही। सिंपल सा क्वेश्चन है, वन लाइनर वाला क्वेश्चन है। क्लियर है, नेक्स्ट, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। देखिए अगर मैं टोटल आर्थिक क्षेत्रों की बात करूं, यूपी में आर्थिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? पहली बात तो ये बहुत बार पूछा गया है, तो आर्थिक क्षेत्रों की संख्या है 4। कितनी है? 4। अभी 4 कौन कौन से हैं? तो 4 समझना है, एक तो आपका पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है ना, पश्चिमी क्षेत्र का आर्थिक क्षेत्र हो गया। दूसरा है आपका केंद्रीय, मध्य का क्षेत्र। तीसरा है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड जो कि पूछ रहा है आपसे। और एक चौथा ले लो पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र कैसे हैं? आर्थिक क्षेत्र हैं यूपी के। तो आपसे पूछा जाए कि यूपी में कितने आर्थिक क्षेत्र हैं? 4 है। अब आपसे पूछा गया है बुंदेलखंड फोकस करके कि बुंदेलखंड में जनपदों की संख्या कितनी है। याद रखना है बुंदेलखंड में जनपदों की संख्या 7 है। जैसे पश्चिमी क्षेत्र में जनपदों की संख्या 30 है, तो 30 आपसे नहीं पूछेगा। केंद्रीय में देखा जाए तो 10 है, बुंदेलखंड में 7 है, और पूर्वी क्षेत्र में 28 है। तो आप जोड़ के देख लो, 75 बनते हैं। ठीक है, तो ये 75 जिलों को 4 आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। चारों आर्थिक क्षेत्र में कितने कितने जिले लगते हैं ये संख्या आपको रटी होनी चाहिए। और जैसे बुंदेलखंड का 7 है, इस वजह से 7, जैसे महाजनपद 8 हैं यूपी में, तो इस हिसाब से 7, 8, 10 पूछ लेता है आपसे। ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज़ है। अब इतने बड़े अधिकारी बनना है तो इतना याद करना पड़ेगा। 7 कौन कौन से हैं देखिए, जो जो मध्य प्रदेश से लग रहे हैं उनमें 7 है। जैसे जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। भैया ये 7 जनपद हैं जो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, याद रहेगा आप, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प के प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? आदिकल्प के प्राचीनतम शैलों से मतलब प्राचीन जो क्षेत्र मिले हैं या पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं, तो वो भैया सबसे अधिक बुंदेलखंड क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित कौन है? सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित है आपका पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र इस वजह से क्योंकि ये क्षेत्र थोड़ा सा पठारी है। पठारी है तो जो भी नदियां आती हैं यहाँ पर टिक नहीं पाती, पानी जो है सूख नहीं पाती। ठीक है ना, तो पानी बहता रहता है। जब पानी ज्यादा बढ़ जाता है तो वही बाढ़ का कारण बन जाता है। इस वजह से पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। क्लियर है, नेक्स्ट। अगला पूछा है, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। उत्तर प्रदेश के जनपद और अधिकतम या न्यूनतम क्षेत्र, अब मिलान करना है, और लेटेस्ट क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, देखिए लखीमपुर खीरी। अच्छा, प्रश्न पढ़ें, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा गलत है ये बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, तो क्या लखीमपुर खीरी का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? बिल्कुल सही, सबसे बड़ा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का ही है। ओके, आगे देखो, सोनभद्र के बारे में है, अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है। अधिकतम वन प्रतिशत या वन कहाँ पे है? सोनभद्र में है, ये भी बिल्कुल सही है।
संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र। संत रविदास नगर का मतलब है भदोही, तो क्या भदोही में सबसे कम वन है? बिल्कुल सही है। सबसे अधिक वन सोनभद्र में है, सबसे कम भदोही में है। सीतापुर में देखा जाए सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, ये भी सही है आपका, ये भी सही है भाई। सर्वाधिक जो एससी हैं, सर्वाधिक एससी सीतापुर में है, और सर्वाधिक जो एसटी हैं यूपी में वो सोनभद्र में है। और एससी को ही तो अनुसूचित जाति बोला जाता है और एसटी को अनुसूचित जनजाति बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, चारों सही है। क्या है, चारों सही है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन जो भी है चारों सही है, क्लियर है। इस वजह से ध्यान रखना है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे चारों सही है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्न प्रकारों की मिट्टी में कौन एक ही बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचुरता है, प्रमुखता है? देखिए, अगर मैं बुंदेलखंड की बात करूं तो बुंदेलखंड में दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बुंदेलखंड में दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक है काली मिट्टी, दूसरी है लाल मिट्टी। तो और जब प्रमुखता है बुंदेलखंड में काली लाल दोनों प्रकार की है, लेकिन अब यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है, तो काली दिया हुआ है तो काली कर देना है। काली कपासी मिट्टी, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कपास की खेती ज़्यादा होती है और सबसे अधिक कपास की खेती गुजरात में होती है, और इस वजह से काली मिट्टी सबसे अधिक है कहाँ पे, तो गुजरात में है, क्लियर है। लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र में काली लाल दोनों मिक्स पाई जाती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? देखिए, भावर और तराई क्षेत्र ये दो क्षेत्र हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं, जे वाला क्षेत्र आप देखोगे, जे वाला क्षेत्र, इसको मैं दो भागों में बांट दूं, दो भागों में बीच से बांट दिया। जो ऊपर वाला भाग है, इसको रेड कर दिया, और जो नीचे वाला भाग है इसको मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है। आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं भावर क्षेत्र, जो नीचे वाला भाग है इसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। मतलब क्या होता है, ऊपर से आती है नदियां, बहुत सारी नदियां आती हैं। जब नदियां आती हैं तो नदियां अपने साथ निक्षेप लाती हैं, अवसाद लाती हैं, मिट्टियां लाती हैं, कंकड़ पत्थर लाती हैं। तो यहीं पर क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, किसमें, भावर क्षेत्र में। और एक तरीके से छन्नी, भावर क्षेत्र में छन्नी के तरीके काम करता है। तो नदियां यहाँ से छन जाती हैं और छन के आ जाती हैं तराई क्षेत्र में। अब तराई क्षेत्र में छन के आएंगी, प्योर पानी आएगा, तो तराई क्षेत्र में पानी क्या होगा, सबसे अधिक होगा, क्लियर है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, याद हो गई, समझ में आ गया कैसे है। अब भावर क्षेत्र में मिट्टी कौन सी प्रकार की, तो जब इतना कंकड़ पत्थर आएगा तो यहाँ की मिट्टी भी कंकड़ीली पथरीली होगी, सिंपल सी चीज, कंकड़ीली पथरीली होगी। और जब तराई क्षेत्र में आएगी तो यहाँ की मिट्टी चिकनी टाइप की हो जाएगी, यहाँ पानी ज़्यादा होगा। अब पानी ज़्यादा होगा तो तराई क्षेत्र में गन्ना और धान सबसे अधिक उगाए जाएंगे, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं कि भावर क्षेत्र में मिट्टी किस प्रकार की, कंकड़ीली पथरीली, और तराई क्षेत्र में कौन सी फसल, गन्ना और धान, ठीक। अब आपसे पूछा जाएगा कि भावर क्षेत्र में नदियाँ कैसी होती हैं, तो नदियाँ यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं। नदियाँ कैसी, नदियाँ क्या है, विलुप्त। क्यों? क्योंकि इतनी मिट्टी, इतने कंकड़ आते हैं तो नदियां उसी में से छन छन के निकलती रहती है, तो नदियां दिखती नहीं है, जो नदी दिखनी चाहिए वो दिखती नहीं है। इस वजह से अगर आपसे पूछता है कि किस क्षेत्र में नदियां विलुप्त मानी जाती हैं, विलुप्त दिखाई देती हैं, तो भावर क्षेत्र में, क्लियर है। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो हमसे पूछा क्या गया था कि भावर क्षेत्र में मिट्टी कैसी, तो कंकड़ीली पथरीली, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पाई जा रही है मुख्यतः, तो याद रखना है मिर्जापुर और झांसी वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है सबसे अधिक, क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित लवण प्रभावित मृदाएं उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? तो सबसे अधिक लवण प्रभावित जो मृदाएं हैं वो पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र में मतलब आगरा, अलीगढ़ हो गया, और आपका इटावा हो गया, है ना। तो इन सब क्षेत्रों में क्या है कि लवण प्रभावित मृदाएं पाई जा रही, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? वर्षा, पहली बात तो उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, पहली चीज समझो, ठीक है। और जो वर्षा होती है वो इस प्रकार से आती है, इस प्रकार से मतलब है
पूर्व से पश्चिम की ओर, इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम की ओर। अब आपसे देखिए क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं यहां से। पहला स्टेटमेंट, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर लगातार पानी होगी तो यहाँ आते 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 क्या होगा, घट जाएगा यहाँ पे। तो पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर वर्षा की मात्रा घटती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका हजारों बार पूछा गया है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक, अब कहाँ सर्वाधिक वर्षा होगी, गोरखपुर में। गोरखपुर में लगभग लगभग 185 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब गोरखपुर से इधर चलेंगे पश्चिम की ओर तो क्या पड़ेगा हमें, मथुरा। तो मथुरा में क्या है, वर्षा सबसे कम है, वर्षा सबसे कम होती है मथुरा में। कितनी, 55 सेंटीमीटर। जैसे अगर मैं मैप पे भी बताऊं आपको तो आप ये देखोगे, इधर है गोरखपुर, ये क्या है, गोरखपुर सर्वाधिक वर्षा, और यहां से वर्षा इधर चली पश्चिम की ओर, यहां पड़ रहा है ये मथुरा। तो मथुरा में क्या है, वर्षा बहुत ही कम, वर्षा कम। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सस्त जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। सस्त जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 9। सस्त मतलब होता है कृषि, तो कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 9। री एग्जाम में पूछा गया, री एग्जाम हुआ था 2020 में, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है। और अगर पूछ ले भारत में, भारत में कृषि जलवायु की संख्या कितनी है, भारत में कृषि जलवायु याद रखना है, भारत में कृषि जलवायु है 15, यूपी में कृषि जलवायु है 9। क्लियर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। तो याद रखना है 1975 में जो स्थापित हुआ था निम्न में से, वो हुआ था कतरनिया घाट। कहाँ पे है ये, बहराइच में, बहराइच में। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसके सन इंपॉर्टेंट याद करने हैं, बाकियों को याद नहीं करना है। आगे देखें अगला, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है चंद्रप्रभा। तो नाम से ही पता चल रहा है, चा से चंद्रप्रभा, चा से चंदाली, ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है। नेक्स्ट, विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है। विजय सागर महोबा में, विजय सागर हो गया। एक मदन सागर, मदन सागर झील अगर पूछेगा, मदन सागर झील, तो वो भी आपका महोबा में स्थित है। क्लियर है, ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। जो यूपी का अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ना, वो किसका हिस्सा है, याद रखना है, वो जिम कार्बेट का हिस्सा है जो कि उत्तराखंड में है। और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये बिजनौर में है, बिजनौर में। अगर आपसे पूछता है कि यूपी में टाइगर रिजर्व कितने हैं, टीआर टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो टोटल 4 हैं। बताओ चारों कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे तो अमनगढ़ लिख लो, अमनगढ़। दूसरे नंबर पे दुधवा लिख लो, दुधवा। तीसरे नंबर पे आप पीलीभीत लिख लो, पीलीभीत। चौथे नंबर पे आप रानीपुर लिख लो, रानीपुर नया बना है। अमनगढ़ बिजनौर में है, दुधवा लखीमपुर खीरी में है, पीलीभीत पीलीभीत में है, और रानीपुर आपका चित्रकूट में है। ठीक है, तो ये 4 टाइगर रिजर्व है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में है। मयूर, मोर, मोर पंख कौन यूज करता है, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का कहाँ पे संबंध है, मथुरा में। बस ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है ना, तो ऐसे याद रख सकते हो कि मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट, सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सुर सरोवर, तो पहला स्टेटमेंट है, ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है सुर सरोवर, जो कि सरासर गलत है। क्यों, सुर सरोवर आपका आगरा में है। ध्यान रखिए, सुर सरोवर काफी बार आ चुका है, सुर सरोवर आगरा में है, और यह मानव निर्मित जलाशय है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी केवल 2 बिल्कुल सही है। और सुर सरोवर कहाँ है, आगरा में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ वन्य जो अभ्यारण्य है और एक तरफ अवस्थिति है, देख लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं महावीर स्वामी, महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ पे है, ललितपुर में है क्या, बिल्कुल सही है। लाख बहोसी अभ्यारण्य कन्नौज में है, बिल्कुल सही है। और ये लाख बहोसी है ना, यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है एरिया के हिसाब से। कैमूर, कैमूर आपका मिर्जापुर सोनभद्र वाले क्षेत्र में है, ये भी बिल्कुल सही है। किशनपुर आपका बलरामपुर में नहीं है, किशनपुर आपका लखीमपुर क्षेत्र में है। कहाँ है, लखीमपुर में। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल गलत है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दुधवा कहाँ पे है? टाइगर रिजर्व है, लखीमपुर खीरी में है, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सुरहाताल, सुरहाताल है बलिया में। एक है सुर सरोवर, सुर से सुरहाताल, सुर से सुर सरोवर, ध्यान रखना दोनों, सुर सरोवर आगरा में है, सुरहाताल बलिया में है। लेकिन आप लोग अच्छा पेपर देने जा रहे हो तो सुरहाताल थोड़ी आएगा, वो आएगा जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो याद रखना है कि सुरहाताल का दूसरा नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। कहाँ पे है? बलिया में। कतरनिया घाट अभी हम लोगों ने देखा है, कहाँ पे है? बहराइच में। किशनपुर लखीमपुर खीरी में है। कालेश्वर उत्तर प्रदेश में नहीं है। कालेश्वर कहाँ पे है? कालेश्वर भैया हरियाणा में है। ठीक है, स्टैटिक में काफी बार आ चुका है कालेश्वर वाला भी, तो कालेश्वर कहाँ है? हरियाणा में है, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है। आर ओ की तैयारी कर रहे हो, या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या बीईओ की तैयारी कर रहे हो, यानी कि यूपी पीएससी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा की तैयारी करो जिसमें जीएस आता है, हिंदी आती है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हैं। आप खुद ही देख सकते हो, उसके बाद खुद निर्णय ले सकते हो। क्लियर है? तो चलिए अगला प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गिद्ध, ध्यान रखना है ये किया गया है भैया महाराजगंज में, और ये स्थापना हुई थी इसकी 2019 में। ठीक है, तो ये करंट में एक तरीके से पूछा गया था उस वक्त का, लेकिन अब याद रखना है कि गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? महाराजगंज में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो पहला ही नाम आएगा पटना, और आप कर दोगे बिहार। क्या कर दोगे? बिहार, और हो जाएगा पूरा गलत, 1 नंबर कट जाएंगे फ्री के। क्यों? क्योंकि पटना पक्षी अभ्यारण्य आपका एटा में है, एटा में। ठीक है, नाम है केवल पटना। जैसे एटा कहाँ? कासगंज में, कासगंज यूपी। ठीक है, ध्यान रखना है। तो पटना पक्षी अभ्यारण्य भैया यूपी में है। जैसे एक पूछा जाता है चित्रकूट जलप्रपात, तो चित्रकूट जलप्रपात भैया चित्रकूट में नहीं है, वो छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर। क्लियर? उसके बाद देखो तो ए वाला जो है ये आपका यूपी में है, तो इसका मतलब है कौन सा यूपी में नहीं है, ये पूछा गया है। उसके बाद देखो उधवा, हमको साफ साफ पता है कि उधवा नहीं है, दुधवा है, दुधवा। ठीक है, तो ये डी वाला तो बिल्कुल गलत हो गया, डी वाला तो गलत हो गया। चित्रागुंडी नाम का तो भैया दक्षिण में ही होगा, यूपी में तो होगा नहीं, हटा दो। जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार, अभी मैंने बताया था सुरहाताल, सुरहाताल बताया था, सुरहाताल का दूसरा नाम जयप्रकाश नारायण। कहाँ पे है? बलिया में, तो भैया ये भी यूपी में है। तो 1-2 यूपी में है, इसका मतलब है 3-4 यूपी में नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। अच्छा, उधवा और चित्रागुंडी है कहाँ पर? ये दोनों आपके झारखंड में है, ध्यान रखना है, झारखंड में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, शेखा झील के नाम से एक नया पक्षी बिहार का विकास किया गया है। कहाँ पे शेखा झील? तो शेखा झील कहाँ पे है? शेखा झील अलीगढ़ में है। कहाँ पे? अलीगढ़। शेखा झील है और शेखा पक्षी विहार दोनों अलीगढ़ में है, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है, तो यूपी में वन क्षेत्र कितना है? तो देखिए वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में, तो वर्तमान में यूपी का वन क्षेत्र है 9.23 के करीब, 9.23। तो यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ, ये नया डेटा है, तो इसको लिख लो। पहली चीज, वन क्षेत्र देखा जाए तो सर्वाधिक वन है कहाँ पर? सर्वाधिक वन यूपी में है कहाँ पर? तो सोनभद्र में है। कहाँ है? सोनभद्र में। और सबसे कम भदोही में है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, तो वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के फर्स्ट वीक में। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मिलान करना है, फिर से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मिलान। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है? ये उन्नाव में है। आपने पढ़ा होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। 1 का 2 हो गया, तो सी और डी तो कट गए। उसके बाद समस्तपुर,
समसपुर कहाँ पे है? रायबरेली में। सी का हो गया 4, सी का 4 हो गया, उसका मतलब है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पार्वती अर्गा आपका गोंडा में है और ओखला आपका गाजियाबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार, देखो अभी देखा है कहाँ पे? उन्नाव में। जो नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे है? उन्नाव में है। नेक्स्ट, राज्य है, राष्ट्रीय उद्यान है और मिलान करना है। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, मिलान कर देते हैं हम लोग ऐसे ही। उत्तर प्रदेश, पहली बात तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है? हमें नहीं लग रहा कोई भी है। ठीक है, हटा दो। असम में कौन सा है? उड़ीसा में कौन सा है? कर्नाटक में कौन सा है? इसमें आपको याद होने चाहिए और ये सब बहुत ही फेमस है। और ये आपके इंडियन ज्योग्राफी बोल रहा हूँ। जब मैं आपको एनवायरनमेंट कराऊंगा, एनवायरनमेंट की जब क्लास होगी तो एक एक मैं अभ्यारण आपको बहुत ही अच्छे से रटाऊंगा। ठीक है, खैर, कर्नाटक में आपका है बांदीपुर। बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। असम में है मानस में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। उड़ीसा में है सिमलीपाल, जो कि मगरमच्छ के लिए फेमस है। बचा क्या? उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में कौन सा है? राजा जी। हालांकि यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार होगा, लेकिन राजा जी कहाँ पे है? वैसे उत्तराखंड में एग्जैक्ट देखा जाए, लेकिन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पहले एक ही थे, इस वजह से ऑप्शन के अनुसार दे दिया होगा। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, पहले पूरा लॉजिक लगाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है, ये बिल्कुल सही है। पक्षी सेक्चुअरी भरतपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है, बरेली में भी कहाँ? इज्जतनगर में, इज्जतनगर, ये भी बिल्कुल सही है। गंगा डॉल्फिन सेक्चुअरी संत कबीर नगर में नहीं है भैया, ये है भागलपुर में, भागलपुर बिहार में। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, गंगा डॉल्फिन क्षेत्र या गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य तरीके से बोल दूं, भागलपुर बिहार में है। ठीक, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, हालांकि स्थापित हो गया है। कहां पे? इटावा में। सिंपल सा क्वेश्चन है, बब्बर शेर सफारी, लाइन सफारी, क्या लाइन सफारी कहां पे है? इटावा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? सर्वाधिक वन कहां पे है? सिंपल सा पूछा गया है और हम लोग देख ही चुके हैं, सोनभद्र में है। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट, सुरहाताल पश्चिम बिहार कहां पे है? तो सुर सरोवर सुरहाताल, अभी मैंने बताया सुरहाताल को क्या बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण भी बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण पक्षी बिहार दूसरा नाम है इसका। कहां पे है? बलिया में है। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। और एंड यूपी जीके, समझिए यूपी जीके की ये पहली क्लास थी, ठीक है ना। आज की क्लास में हमने ज़्यादातर ये चीज़ें देखी, यहाँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न कैसे हैं। तो प्रश्न हमें क्या पता चला कि प्रश्न जो इजी हैं तो बहुत ही ईजी हैं, और जो हार्ड हैं तो उनमें अच्छा खासा दिमाग लग सकता है, दिमाग लगेगा, लॉजिक लगेगा, तब जाके वो सॉल्व होंगे। ठीक है, यूपी जीके के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और यूपी जीके आपको पता है कि 10 नंबर फिक्स है आरओ में, और यूपी करंट जोड़ लें तो लगभग 5 और, तो मोटे मोटे तौर पर 15 से 16 क्वेश्चन केवल यूपी जीके कवर करेगा। 15 से 16 क्वेश्चन यूपी जीके प्लस यूपी करंट मिलाकर कवर करेगा। तो एक तरीके से ये मेजर पोर्शन है, इसको हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, इस वजह से यूपी जीके काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। ठीक, तो चलिए खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।